नहीं ना जाग पाया भाई। तो तू नहीं जाग पाया तो वो तेरी गलती है भाई। हाँ भाई, गलती हो गई, मैं सो गया और ये सब उस गेंदा चाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल की वजह से हुआ है। वो माधवी ने मेरे सर पे उसी तेल से मालिश की और मैं सो गया। ये कौन सा तेल है? हाँ, पहली बार नाम सुना है। तो भिड़े भाई, माधवी भाभी ने आपके सर पे तेल की मालिश की और आप सो गए? अरे क्या हुआ बबीता जी, मैं दिन भर का थका हुआ था, तो जैसे उसने मालिश की मुझे पता नहीं नींद लग गई और ऐसी नींद लगी कि मैं डायरेक्ट सुबह ही उठा। पता नहीं कहां से लेकर आई थी वो हेलीकॉप्टर तेल। तेल बहुत अच्छा था। अच्छा, आपने जो दिया ना, हाँ? मैंने भी इस्तेमाल किया। अरे वाह, 4 बोतल दिए ना, सब बिक गई। अरे वाह, तो फिर और भेजता हूँ। हाँ हाँ, चलो चलो। एक काम कीजिए, आप यहाँ खड़े, मैं पैसे लेकर आता हूँ। ठीक है। जरा भाई 200 रुपए देना। हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो क्या है ना, कल टप्पू ने एक तेल की बोतल खरीदी थी। सेल्समैन पैसे लेने के लिए आया। हे भगवान, अब ये नया कंफ्यूजन। गेंदा छाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल। क्या गेंदा चाप हेलीकॉप्टर तेल की बोतल टप्पू ने खरीदी थी? हाँ। वो सेल्समैन कहाँ है? बाहर है। जरा उसे बुलाओ यहाँ। बुला बुला बुला। हाँ हाँ। हे भगवान, मुझे लगा था बात खत्म हो गई है, पर ये तेल वाला कहां से बीच में आ टपका। तेरी अब पूरे फंसेंगे। आइए, अंदर बुला के आपको। जी चलिए। आइए आइए आइए। नमस्ते नमस्ते, तेल लीजिए श्रीमान। आयुर्वेद का चमत्कार आ गया है मचाने हाहाकार। कल किसी ने तेल लगाया कि नहीं, और लगाया तो नींद आई कि नहीं? हाँ, मैंने लगाया था तेल। अच्छा, तो आपको नींद आई कि नहीं? हाँ, आई ना नींद। अरे वाह। अरे वाह क्या है, उसी वजह से तो प्रॉब्लम हुआ। श्रीमान, नींद आना तो अच्छी बात है, हमारे प्रोडक्ट की यही तो खास बात है। अरे भाई एक मिनट, आपके तेल की वजह से ना इनका सखाराम गुम हो गया है। हाँ, सखाराम? कौन सखाराम? मेरा स्कूटर सखाराम। अच्छा, आपने अपने स्कूटर का नाम सखाराम रखा है? अरे भाई, तुम अपने तेल का नाम हेलीकॉप्टर रख सकते हो, तो ये अपने स्कूटर का नाम सखाराम नहीं रख सकता? अरे भाई, ये लो, ये आपके 200 रुपये। हाँ, चलो जाओ यहाँ से, चलो। नहीं नहीं, रुको 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 रुको। अरे लेकिन वो पैसे लेने आता है, पैसे दे दिए ना, अभी उसको रोक के कोई मतलब नहीं है। जाओ भाई जाओ। नहीं नहीं जेठालाल, अब्दुल ने क्या कहा वो तुमने ठीक से सुना नहीं। उसने कहा कि ये तेल की बोतल टप्पू ने खरीदी थी। तो हाँ तो क्या, मामला साफ है। टप्पू ने बोतल खरीद के माधवी को दी, माधवी ने मेरे सर पे मालिश की और उसी वक्त सखाराम गायब हुआ। भिड़े यार, तुम कहाँ 2+2 ऐसा ब्लॉक कर रहे हो यार? तुम अपने तर्क की गाड़ी बहुत गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हो यार। नहीं नहीं मेहता साहब, अब तो गाड़ी सही ट्रैक पे आई है, अब तक गाड़ी भटक रही थी। अरे भिड़े, तू बिल्कुल गलत सोच रहा है दोस्त। ओ, तेल की बोतल दरअसल टप्पू ने मुझे दी थी। अच्छा। हाँ। तो जेठा जी, आपने ही तेल की बोतल माधवी भाभी को दी थी? नहीं नहीं, तेल की बोतल तो मैंने मेहता सबको दी थी। यानी तारक, आपने माधवी भाभी को तेल दिया? नहीं मैंने नहीं भाई, मुझे तो जेठालाल ने बोतल दी, मैंने बोतल सोडी को दे दी। सोडी? नन्नू, रोशन, तेल की बोतल तूने माधवी भाभी को दी थी? हाँ सुनिए, याद आया, तेल की बोतल मुझे मेहता साहब ने दी थी, पर वही बोतल मैंने हाथी भाई को दे दी थी। हाँ? मुझे कब दी थी सोडी? अरे हाथी भाई, आप भूल रहे हो, याद करो याद करो। अच्छा, तो हंस, तुमने वो बोतल माधवी भाभी को दी?
हाँ हाँ याद आया, मैंने ही दी थी शायद। कब दी थी? हाँ कब दी थी? दोपहर को। पर मैंने तो बॉटल शाम को बेची थी। अरे भाई आपको आपके पैसे मिल गए ना, फिर आप जाओ ना, पर क्यों खड़े हो यहाँ पे? अच्छा किसी को तेल चाहिए तो? नहीं नहीं लेना है भाई आपका तेल, तेल की वजह से तो सब प्रॉब्लम हुआ है भाई। ठीक है, कभी नींद ना आए तो याद करना। आयुर्वेद का चमत्कार आ गया मचाने हाहाकार। अरे तू हाहाकार ही मचा के गया है भाई। हाय साले का गोंधड़ है। आप सबका कहना है कि आपने माधवी को तेल दोपहर को दिया और ये तेल वाला बोला कि शाम को दिया। अभी माधवी को फोन करके पूछना पड़ेगा सच क्या है। इतनी छोटी सी बात के लिए माधवी भाभी को फोन करने की क्या जरूरत? नहीं मेहता साहब, अभी सच तो मैं जानकर ही रहूंगा और माधवी तो बता ही देगी ना कि उसको बोतल किसने दी थी, है ना? सब क्लियर हो जाएगा। भिड़े भाई, माधवी भाभी और सोनू वहाँ पे एंजॉय करने के लिए गए, तो आप फोन करोगे तो उनको खामा का टेंशन हो जाएगा ना। हाँ बराबर है। एग्जैक्टली। और भिड़े भाई वैसे भी हम हाउसवाइफ्स को ना रिलैक्स करने का मौका बहुत कम मिलता है, तो प्लीज आप माधवी भाभी को डिस्टर्ब मत कीजिए। मत कर बेटा मत कर। हाँ और भिड़े भाई हम सब हैं ना आपके साथ, आप क्यों माधवी भाभी को परेशान कर रहे हो? सही बात है भिड़े मास्टर। मास्टर आपने बड्डा माली ने हमारे सखराम को ढूंढते हैं। हाँ तो वैसे भी 2 बजे तक ही तो ढूंढना है। मतलब 2 बजे तक मतलब? 2 बजे तक मतलब अगर 2 बजे नहीं मिला तो 3, 4, 5, 6 बजे तक ढूंढेंगे। जब तक सखाराम नहीं मिलेगा पिड़ू हम सखाराम को ढूंढेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश छोड़ी शाबाश। भिड़े तो बिल्कुल चिंता मत कर, आज तेरे सखाराम को हम ढूंढ के ही रहेंगे। तो माधवी भाभी को फोन मत कर बस। हाँ फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, सखाराम मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा। नहीं माधवी भाभी को फोन तो करूंगा ही मैं। माधवी को फोन तो करूंगा ही मैं। यस आत्माराम इज राइट। एक बार माधवी भाभी से बात करना जरूरी है। अरे यार भाई, बबीता जी ने खुद ने बोला है कि भाई माधवी भाभी सोनू दोनों एंजॉय करने गए हैं, तो उनको करने दो। उनको फोन करके क्यों परेशान करना, बराबर के नहीं? अरे हम पुरुषों को महिलाओं की पीड़ा समझनी चाहिए भाई। लेकिन ये पुरुष समझ ही नहीं रहे ना। बबीता जी मैं माधवी को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना ही पूछूंगा कि उसको तेल की बोतल दी किसने। करेक्ट ये लो आत्माराम, ये लो फोन लगाओ माधवी भाभी को। हाँ भिड़े भाई अब माधवी भाभी को फोन कर रहे हैं ना, तो सिर्फ तेल की बात पूछना। सखाराम गुम गया ना, वो बिल्कुल मत बताना, वरना वो बेचारी वहाँ एंजॉय करे ना, वो सब छोड़ के इधर वापस आ जाएगी। हाँ। नहीं बिल्कुल नहीं रोशन भाभी, मैं सिर्फ तेल के बारे में ही पूछूंगा। हाँ सत्यानाश, अब तो भिड़े को पता चल ही जाएगा कि तेल की बोतल टप्पू नहीं माधवी भाभी को दी थी। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? सब इंतजार कर रहे हैं, चलो। हाँ 1 मिनट, फोन। हेलो। हाँ सोनू बेटा, मी बाबा बोलते हैं। हाँ बाबा हम पहुंच गए। हाँ अरे वाह वेरी गुड। अच्छा आई कहाँ पे है, जरा आई को फोन दो ना। बाबा आई तो आगे चली गई है, आप मुझे बताइए ना, मैं आई को बता दूंगी। सोनू बेटा मुझे सिर्फ इतना जानना है कि आई ने जो मेरे सर पे कल मालिश की थी ना, वो हेलीकॉप्टर तेल से, हाँ तो वो तेल की बोतल आई को किसने दी थी? टप्पू ने। क्या? एक मिनट सोनू बेटा, अभी फिर से बोलना कि वो तेल की बोतल माधवी को किसने दी थी? टप्पू ने। ओके बेटा ओके, थैंक यू। हाँ ठीक है, मैं आई को फोन करने को बोलती हूँ। नहीं अभी जरूरत नहीं है, मेरा काम हो गया है। हाँ तुम लोग एंजॉय करो, बाय। ओके बाय। इन सारी बातों में एक बात समझ नहीं आई। जेठाभाई ने कहा कि उन्होंने तेल की बोतल तारक को दी थी, तारक ने कहा कि उन्होंने तेल की बोतल सोडी भाई को दी थी, और सोडी भाई ने कहा कि उन्होंने हाथी भाई को दी थी, और हाथी भाई ने वो तेल की बोतल माधवी भाभी को दी थी। पर अभी सोनू ने फोन पर ये कहा कि
माधवी भाभी को तेल की बोतल टप्पू ने दी थी। करेक्ट है अंजलि भाभी, मैं भी यही कहना चाहता था, लेकिन बहुत कंफ्यूजन है अभी। हाँ। वो कंफ्यूजन नहीं है जी, ओ हम लोग तो गोकुलना वाले ना मजाक कर रहे थे। क्या रोशन? हाँ, मैं भी मजाक कर रहा था, मैंने कोई बोतल नहीं दी तेल की। मजाक? सोडी अभी भी मजाक ही कर रहे हो तुम लोग? अरे सुबह से मैं परेशान हूँ, मेरा सखाराम गायब है और तुम लोग मजाक सूझ रहे हैं? माने या ना माने, लेकिन मेरे सखाराम के गायब होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ टप्पू का ही हाथ है। अभी उसकी खबर लेता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं टप्पू। टप्पू बाहर आ जल्दी। अरे भाई भिड़े तो टप्पू के पीछे हाथों के क्यों पड़ गया है? वो उसने कुछ नहीं किया है। तो पता चल जाएगा ना अभी। टप्पू क्या हुआ भिड़े अंकल? टप्पू जरा नीचे आ, काम है। जेठा की तरफ क्या देख रहे हो? नीचे आओ, काम है। हाँ हाँ आता हूँ आता हूँ। भिड़े अंकल बहुत गुस्से में लग रहे थे, शायद उनको पता चल गया। गोली और गोगी को फोन करता हूँ। हाँ बोल टप्पू। फ्रेंड्स, भिड़े अंकल ने मुझे नीचे बुलाया है। तेरे मतलब भिड़े अंकल को तुझ पर डाउट आ गया? पता नहीं यार, लेकिन वो बहुत गुस्से में थे। वो टप्पू, मेरे पापा ने कहा था कि 2 बजे तक सकाराम ठीक होकर आ जाएगा और अभी 11:30 बजे है। टप्पू कैसे भी करके हमें 2 बजे तक संभालना है, फिर कोई टेंशन नहीं है। नहीं फ्रेंड्स, अब बस हो गया। मुझे लगता है अब भिड़े अंकल को हमें सब सच सच बता देना चाहिए। अब भिड़े अंकल जो भी सजा देंगे वो मान लेंगे यार। नहीं 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 गोली, अब बहुत देर हो चुकी है। हमारे पापाओं ने हमारे लिए कितना झूठ बोला है। भिड़े अंकल का गुस्सा सा है। अगर हम भिड़े अंकल को सब सच बता देंगे तो हमारे पापा और मेहता अंकल झूठे साबित होंगे। फ्रेंड्स, हम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते। तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, पहले नीचे जाता हूँ, देखते क्या होता है। नहीं नहीं टप्पू, तू टेंशन मत ले, हम भी तेरे साथ आएंगे। तीनों ने साथ में गलती की है तो सिचुएशन को फेस भी हम साथ में ही करेंगे। चल नीचे मिलता है, बाय। हाँ ओके, अब सब मुझे ही संभालना है। पक्का पता है मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र? ये देखो मेहता साहब कैसे कैसे शब्द का प्रयोग कर रहा है भिड़े। षड्यंत्र? नहीं भिड़े, ये तो ठीक नहीं है। इस परिस्थिति में षड्यंत्र शब्द का प्रयोग बिल्कुल उचित नहीं। मेहता साहब, बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ मैं। ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? क्या क्या षड्यंत्र? क्या इसमें षड्यंत्र क्या है? बताता हूँ ना। परसों रात को जब मेरा सखाराम गायब हुआ था तब टप्पू सोसाइटी में नहीं था। कल रात को जब मेरा सखाराम गायब हुआ तब भी टप्पू सोसाइटी में नहीं था। सबको पता है भाई, टप्पू सेना क्रिकेट में देखने गए थे। पता है कि नहीं भाई? सबको पता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ ऑफ कोर्स। अरे हम सबको क्या, भिड़े को भी पता है। भिड़े तुम्हें पता है ना, ये लोग मैच देखने गए थे। हो सकता है मेहता साहब कि मैच देखने का सिर्फ एक बहाना हो, उस बहाने वो कुछ और ही कर रहे हो। और क्या बच्चे और क्या करेंगे? क्या करेंगे? पता चल जाएगा ना। आने दो टप्पू को, आने दो। मने नहीं लागे जो टप्पू ने कुछ किया होगा। हाँ एग्जैक्टली। ऐसे भी टप्पू को तो स्कूटर चलाना आता ही नहीं है। अब टप्पू आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा सच क्या। ये देखो। अरे ना बोला था फिर भी क्यों आया? टप्पू के साथ साथ पूरी सेना भी आ गई। बेबी गोगी, क्या हुआ भिड़े अंकल? अभी पता चल जाएगा। हे भगवान बचा लेना। पर्दा फास्ट हो गया तो मैं सोसाइटी में सबको क्या मुंह दिखाऊंगा। टप्पू, अरे भिड़े छोड़ना भाई, तेरा सखाराम सही सलामत है। आपको कैसे पता? नहीं, सही सलामत होगा।
मेरे कहने का मतलब है सही सलामत ही होगा। तू ऐसा ही सोच के सही सलामत है। सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक परिणाम मिलेंगे बेटे। सही बात है। नहीं नहीं मेहता साहब, जरूर कुछ गड़बड़ है। जरूर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और मैं ये जान के रहूंगा, सबको पता चल जाएगा अभी। टप्पू, मुझे बता, वो गेंदा चाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल तुमने खरीदा था? अरे भिड़े, वो तो पता चल गया ना भाई। जेठालाल एक मिनट। डोंट वरी पापा, मैं जवाब देता हूँ ना। पूछिए भिड़े अंकल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो तेल की बोतल तुमने माधवी को दी थी? हाँ। सुना सबने? सुना ना? अभी इतना सब कुछ बोल दिया तो ये भी बता दो कि वो तेल माधवी को तुमने क्यों दिया था? टप्पू, मैंने पूछा वो तेल की बोतल तुमने माधवी को क्यों दी? वो अंकल, कल सखाराम के लिए आप बहुत परेशान थे ना, और सखाराम पर नजर रखने के लिए रात भर जागने भी वाले थे। तो आपको टेंशन में देखा तो मुझे भी टेंशन हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि आपका टेंशन दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए। और वो तेल की बोतल तो मैंने पापा और दादाजी के लिए खरीदी थी। फिर मुझे ख्याल आया कि तेल की बोतल में माधवी आंटी को दे देता हूँ, ताकि वो आपके सर में मालिश करे तो आपको रिलैक्स फील हो, आपको अच्छा लगे। हाँ, और फिर मैं सो जाऊं और फिर तुम सखाराम को गायब कर दो। ए भाई भिड़े, बस ये अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। वो बोल रहा है कि तेरा टेंशन कम करने के लिए उसने तेल माधवी भाभी को दिया। उसको तेरी फिक्र है और तू उस पे आरोप लगा रहा है। आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं जेठालाल, जो सच है वही बोल रहा हूँ। मुझे सुलाने के लिए टप्पू ने माधवी को तेल दिया था ताकि मैं सो जाऊं, और उसे सखाराम को गायब कर दिया। अरे क्या गायब कर दिया? गायब कर दिया? टप्पू तेरे सामने खड़ा है। गायब कर दिया तो कहाँ है सखाराम? उसकी जेब में? हाँ भिड़े भाई, सखाराम को गायब करके टप्पू का क्या फायदा? देखो ना, ये भिड़े समझ ही नहीं रहे बबीता जी। मैं सब समझ रहा हूँ जेठालाल। अरे तू समझ गया होता तो बच्चे को बुला के बच्चे जैसे सवाल नहीं पूछता। सही बात है। बच्चा 6 फुट का कोई बच्चा नहीं होता, बड़ा हो गया है वो। हाँ बड़ा हो गया, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं हो गया कि तेरे सखाराम को गायब कर दे। तो तुम बात को किसी और दिशा में ले जा रहे हो, तुम बिल्कुल उल्टा समझ रहे हो। नहीं नहीं मेहता साहब, मैं कोई उल्टा नहीं समझ रहा हूँ, मुझे उल्टा समझाया जा रहा है। अरे कोई तुझे उल्टा नहीं समझा रहा है भाई, तू अपने आप सब उल्टा समझ रहा है। चिड़िया क्या हुआ? क्या चल रहा है ये सब? है? अरे मैं मंदिर गया तभी तो सब ठीक था। अचानक क्या हो जाता है तुम सबको? और भिंडी मास्टर, तू लोनावाला से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? नहीं नहीं चाचा जी, मैं लोनावाला गया ही नहीं। है? और अच्छा हुआ नहीं गया। हाँ चाचा जी, अगर जो आत्माराम लोनावाला जाता तो उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि सखाराम गायब हो गया। सखाराम गायब हो गया? हाँ चाचा जी, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे सखाराम के गायब होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ टप्पू का ही हाथ है। भिंडी मास्टर, तुझे वैकेशन में टप्पू पे आरोप लगाने के अलावा और कोई काम धंधा नहीं है? देखो चाचा जी, मैं आपके पैर छूता हूँ। हाँ? देखिए, अब आप ही न्याय कर सकते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ चाचा जी। परसों रात को मेरा सखाराम गायब हुआ था, तब टप्पू सोसाइटी में नहीं था। फिर मेरे सखाराम पे कीचड़ लगना, उसका किलोमीटर का आंकड़ा बनना, पेट्रोल का कम होना, कोई माने या ना माने, लेकिन मेरे सखाराम को जबरदस्ती यहाँ से ले जाया गया था। कल रात भी सखाराम गायब हुआ है, और कल रात को भी टप्पू यहाँ पे नहीं था। मुझे पूरा शक टप्पू पर ही है। अरे शक है तो क्या सबके सामने सवाल पूछ के टप्पू को परेशान कैसे रहेगा? कल भी सवाल पूछ के टप्पू का सर खा गया, अभी भी सवाल पूछ कर रहे हैं। तेरा शक है कि खत्म ही नहीं हो रहे?
अभी खत्म हो जाएगा चाचा जी, अभी खत्म हो जाएगा। चाचा जी, मैं टप्पू को सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। हे भगवान हमारी रक्षा करना, अब ईश्वर ही रक्षा कर सकता है हमारी। आप भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, क्योंकि जेठालाल, सोडी, डॉक्टर हाथी और मैंने सपने में भी जिस परिस्थिति की कल्पना नहीं की थी वो परिस्थिति आ गई है। भिड़े ने टप्पू को चंपक चाचा के सामने खड़ा कर दिया है और पूछने वाला है 2 सवाल। सखाराम का रहस्य जानने के लिए सिर्फ 2 सवाल, ऐसे 2 सवाल जिनसे सखाराम का राज खुल जाएगा और ये राज राज नहीं रहेगा। और टप्पू है चंपक चाचा के सामने, उनकी आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ टप्पू। सोचिए, वो टप्पू जो चंपक चाचा से कभी झूठ नहीं बोलता, उसे उनके सामने इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, यानी उसके पास सच बोलने के सिवाय कोई चारा नहीं है। और अगर टप्पू ने सच बोल दिया तो हम सब फंसेंगे। भिड़े सारे रिश्ते नाते भूल के अपने रौद्र स्वरूप में आ जाएगा और भिड़े के गुस्से की सुनामी से सारा गोकुल धाम बह जाएगा। चिंता, भय, दुविधा, कुंठा, उत्कंठा, मंथन, सारी ही परिस्थितियां, सारे विचार इस वक्त अपने चरम पे है कि क्या होने वाला है। 2 सवाल टप्पू से पूछे जाने वाले हैं। इधर चंपक चाचा, इधर टप्पू और भिड़े के 2 सवाल, और इन सवालों का जवाब टप्पू कैसे देगा। इस वक्त परिस्थिति ऐसी है जैसे किसी बैट्समैन को 2 बॉल में 12 रन चाहिए। अब देखना यह है कि टप्पू इन दोनों बॉलों में सिक्सर लगाता है या किसी बॉल पे आउट हो जाता है। जो भी होगा बेहद रोमांच और आंखोsich के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं टप्पू को सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि टप्पू आपके सामने कभी झूठ नहीं बोलेगा। मुझे सिर्फ टप्पू को 2 सवाल पूछने की इजाजत दीजिए, प्लीज। चाचा जी, सिर्फ 2 सवाल प्लीज। उसे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मेरी शंका का समाधान हो जाएगा चाचा जी। તમે લોકોને શું લાગે છે ચાચાજી ટપ્પુ से सवाल पूछने देंगे? हाँ, पर भिड़े भाई का डाउट क्लियर होना जरूरी है। अरे पर कोमल भाभी, अब भिड़े भाई कौन से 2 सवाल पूछेंगे? वो तो पता नहीं, पर लगता है अभी सखाराम का पता चल ही जाएगा। ठीक है, पूछ ले, कर ले तसल्ली। थैंक यू चाचा जी। अब तो टप्पू को सच बताना ही पड़ेगा। अब कुछ नहीं हो सकता। चाचा जी, आप जरा ऐसे खड़े रहना। टप्पू, यहाँ ऐसे खड़े रहो। जेठालाल, तुम जगह पे खड़े रहो वहाँ पे। मैं देखता हूँ क्या। नहीं, कोई देखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे खड़े रहो। एक मिनट शांति से बोल भाई। पर तुम्हें देखा था नहीं बापूजी, आडो है ना, थोड़ा इधर आके देख बस। हाँ टप्पू, अब मैं जो भी सवाल पूछूंगा उसका जवाब चाचा जी की आंखों में आंखें डालकर बिल्कुल सच सच देना। हाँ भिड़े अंकल, मैं जो भी कहूंगा सच ही। मेरी तरफ नहीं, चाचा जी को देखो, मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। पूछिए भिड़े अंकल। सबको लगता है कि कल तुम मैच देखने गए थे, लेकिन मैं जानता हूं कि सच कुछ और ही है। तो टिपेंद्र जेठालाल गड़ा, अब मुझे यह बताओ कि तुम मेरे सखाराम के बारे में जानते हो? हाँ, मैं आपके सखाराम के बारे में जानता हूँ, जानता हूँ, जानता हूँ, जानता हूँ। सुना? गोकुलधाम की जनता ने सुना ना क्या बोला उसने? हाँ सुना। टप्पू मेरे सखाराम के बारे में जानता है। अब दूसरा सवाल, ये बताओ कि इस वक्त मेरा सखाराम कहां है? मर गया।
टप्पू ने सच बोल दिया तो हम सब फंसेंगे, लेकिन अब तो उसको सच बोलना ही पड़ेगा। टप्पू, मैंने पूछा मेरा सखाराम इस वक्त कहाँ है? टप्पू, मैं जानता हूं कि तुम चाचा जी के सामने झूठ नहीं बोल सकते। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दे मेरा सखाराम इस वक्त कहाँ है? गैरेज में, गैरेज में, गैरेज में, गैरेज में, गैरेज में, गैरेज में। गैरेज में? अरे इसने तो बोल दिया, मर गए। हो गया सब खत्म। आई जॉनी, सुबह से हम सखाराम को ढूंढ रहे हैं और टप्पू को मालूम है कि सखाराम गैरेज में है। सखाराम गैरेज में कैसे हो सकता है? नहीं नहीं बबीता जी, टप्पू चाचा जी की आंखों में देखकर कह रहा है कि गैरेज में है, तो सखाराम गैरेज में होगा। सुना? सबने सुना नहीं से क्या कहा? इसको पता है मेरा सखाराम गैरेज में है। अब ये भी बता दो कि मेरा सखाराम गैरेज में क्यों है? कीड़े, तूने सिर्फ 2 सवाल पूछने की इजाजत मांगी थी बापूजी से, ये तीसरा सवाल हो रहा है। नहीं पापा, भिड़े अंकल को पूछने दीजिए। अरे हाँ, गाल कर था तो शांति हुए ना पापा। पापा चिंता छोड़ियो ना, भिड़े अंकल आप सवाल पूछिए। हाँ तो पूछना ना। तो कसाला काय गरज है? गरज नहीं, गैरेज है, गैरेज। सखाराम गैरेज में है। तू जाके उठ जा। ले, पता मुझे मेरा सखाराम गैरेज में क्यों है, और सच सच बता ना। भिड़े अंकल, मैं सच ही कहूंगा। मैं आप ही का तो स्टूडेंट हूँ, जो कुछ भी सीखा है आप ही से सीखा है। वेरी गुड, तो बताओ मेरा सखाराम गैरेज में क्यों है? बहुत सिंपल है भिड़े अंकल। देखिए, हो सकता है कि आपका सखाराम चोरी हो गया हो, और अगर चोरी हो गया हो तो 2 पॉसिबिलिटीज है। जिसने भी सखाराम को चुराया होगा, या तो वो उसके पार्ट्स बेचकर पैसे कमाएगा, या फिर सखाराम का कलर चेंज करके उसे चलाएगा ताकि किसी को पता ना चले। और ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज में आपका सखाराम अभी गैरेज में होगा। इसलिए मैंने कहा कि आपका सखाराम गैरेज में है। वाह टप्पू, क्या जवाब दिया है। झूठ भी नहीं बोला और सच भी नहीं बोला। अच्छा, बस भिड़े मास्टर, हो गई ना तसल्ली? पता चल गया ना कि तेरा सखाराम कहाँ है? तेरा सखाराम चोरी हो गया है। मेरा सखाराम चोरी हो गया। मेरा सखाराम चोरी हो गया। मेरा सखाराम कौन लेके गया? मेरे सखाराम को कौन लेके गया? अरे कहाँ गया तू सखाराम? भिड़े भाई, कौन लेके गया मेरे सखाराम को? संभालिए अपने आप को। भिड़े, अरे सखाराम चोरी हो गई। मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा। कैसे मिला? चोरी किसने चोरी की मेरे सखाराम की? सॉरी भिड़े अंकल, आपको इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, और सबकी वजह मैं हूँ, लेकिन मैं अभी कुछ कर भी नहीं सकता। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमने कभी सोचा नहीं था कि सखाराम के साथ ऐसा होगा। सो सैड कि ऐसा हो गया। पर अभी क्या लगता है, सखाराम मिलेगा कि नहीं? मेरा सखाराम नहीं मिलेगा। ऐसे मत बोलो रोशन भाभी, मुझे मेरा सखाराम चाहिए। मुझे मेरा सखाराम वापस चाहिए। मिल जाएगा, मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा। अरे तू ऐसे बैठ के रोता रहेगा तो थोड़ी सखाराम मिल जाएगा। क्या करूं मैं चाचा जी? तू एक काम कर, जा पुलिस स्टेशन जा
कंप्लेन कर, तेरा सकाराम मिल जाए। अरे बापूजी, आपने क्या बोल दिया? पुलिस स्टेशन का क्यों बोला? अभी हम लोग फिर से फंसेंगे। पुलिस स्टेशन? आसाराम, चाचा जी इज राइट, हमको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। चलो चलो। एक मिनट, मैं क्या कहता हूँ कि पुलिस स्टेशन जाना बहुत भारी कदम है, तो सोच समझ के उठाना पड़ेगा, नहीं बता साहब? हाँ बिल्कुल। अरे भाई, हम लोग पहले अपने स्तर पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम लोग थोड़ी मेहनत करते हैं और फिर अगर नहीं मिला तो फिर चले जाएंगे पुलिस स्टेशन। बराबर, सही बात है। पहले आजू बाजू ढूंढते हैं ना। नहीं, जितना ढूंढना था ढूंढ लिया, जितना पूछना था पूछ लिया, जितना देखना था देख लिया। अभी डायरेक्ट एक्शन पुलिस स्टेशन। हाँ, फील्ड मास्टर सही कह रहा है। चलो चलो चलो। हाँ चलो। रोकिए मेहता साहब, इनको रोकिए। पर कैसे? मुझे पता होता तो आपको क्यों बोलता मेहता साहब? अरे सुनिए, अरे सुनो, रुको, मेहता साहब कुछ बोल रहे हैं। क्या हुआ, क्यों रुकना है? देखिए, इतने सारे लोग पुलिस स्टेशन में क्या करेंगे? इतने सारे लोगों का काम नहीं है पुलिस स्टेशन में। क्यों भाई, सब जाएंगे तो पुलिस स्टेशन में थोड़ा वजन बढ़ेगा। अरे पोपटलाल, तुम्हारे लिए लड़के देखने थोड़ी जा रहे कि बड़ी फैमिली को देख के लड़की वालों पे वजन पड़ेगा। सिर्फ कंप्लेन लिखवाने जाना है भाई, उसमें सबको आने की जरूरत नहीं है। मैं और सोडी जाके लिखवा के आते हैं। सही बात। नहीं, मैं तो आऊंगा ही। अरे मैं तो आऊंगा ही क्या, वरघोड़ा थोड़ी निकल रहा है पोपटलाल। वरघोड़ा मतलब? वो जान निकलती है ना। जेठालाल, किसका जान निकलता है? दूल्हे का। दूल्हे की? जान तो दूल्हे की निकलती है ना भाई। लेकिन क्यों? पोपटलाल, जो तुम समझ रहे हो वो वाली जान की बात नहीं कर रहा है जेठालाल। जान मतलब वेडिंग प्रोसेशन, बारात है ना जेठालाल? हाँ। अरे तो ऐसे सीधे सीधे बोलो ना भाई, जान बोल के तो तुमने मेरी जान निकाल दी थी। हाँ तो बबीता जी, वो जो दूल्हा नहीं घोड़ी पे बैठता है और शादी के लिए जाता है, तो सब रिश्तेदार आसपास वो नाचते नाचते जाते हैं, उसको वरघोड़ा बोलते हैं। वो तो मेहता साहब ने वो बारात बोला ना, तब समझ गया था जेठालाल। अरे यहाँ पे मेरी जान जा रही है जेठालाल, तुम्हें उस जान की पड़ी है। नहीं, वो तो मैं बबीता जी को खाली समझा रहा था। उन्होंने पूछा ना वरघोड़ा मतलब, तो वो समझा रहा था वरघोड़ा मतलब क्या है। चल छोड़ी, चल। हाँ चलो जेठालाल। हाँ चलो। अरे भिड़े, तू माता क्यों? अरे भाई, तू सुबह उठा तब से धूप में भागा दौड़ी कर रहा है, थक गया होगा, जरा आराम कर ले वरना बीमार पड़ जाएगा। नहीं आती भाई? सही बात है। बड़े मास्टर, जरा मुंह खोलना। हाँ नहीं, आ जीभ दिखाना, ऐसे। अरे बाप रे, तो बहुत अंदर हीट जमा हो गई है। अरे बाप रे, जीभ खुली, तुम्हारा सर खुला, बाहर जाओगे तो सन स्ट्रोक हो सकता है भाई। ओ भिड़े, नहीं, मत आ भाई, मत आ। तू यहाँ रह के आराम कर भाई, सोसाइटी को तेरी जरूरत है। हाँ भाई भिड़े, सबसे पहले शरीर यार। तुम यही रुको, थोड़ी तुम और जेठालाल जाओ। हाँ भिड़े, तू चिंता मत कर, मैं भी जाता हूँ। अरे भाई, तुमको क्यों आना है पोपटलाल? अरे भाई, सखाराम चोरी हुआ है, मैं पत्रकार हूँ, मेरा आना जरूरी है। पोपू, तू नहीं आएगा तो भी चलेगा। क्यों, मेरे आने से कोई परेशानी है? हाँ। अरे हमको क्या परेशानी हो सकती है सोडी? नहीं मतलब परेशानी तुमको होगी पोपटलाल। कल पूरी रात तुम काम कर रहे थे, सोए नहीं हो, हैं? तो अभी घर जाके आराम करो, सो जाओ शांति से। क्या, वरना तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं आती भाई? सही बात है पोपटलाल, यहाँ आना, जीभ दिखाना। नहीं आती भाई, इट्स ओके। और जेठालाल, मेरी चिंता करने के लिए थैंक यू, लेकिन इस वक्त क्या है ना, मेरे आराम से ज्यादा जरूरी सखाराम का मिलना है। तो तुम्हारे आने से सखाराम मिल जाएगा। क्या है ना, मैं पत्रकार हूँ, कंप्लेन करते वक्त मैं रहूंगा तो वजन बढ़ेगा। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है पोपटलाल।
मुंबई पुलिस बहुत बेचारे निष्ठा से काम करती है। वो लोग भेदभाव नहीं रखते कि पत्रकार है तो उनको जरा ज्यादा भाव दो, आम आदमी है तो उनको थोड़ा कम भाव दो, ऐसा नहीं होता। हाँ। अरे ये जेठालाल तुम क्या चर्चा कर रहे हो, कब से जाओ ना जल्दी। चलो 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 भाई, चलो चलो चलो। चल चल छोटी, चलो जाओ। हाँ। अच्छा जेठालाल, मैं तुम्हें सकाराम की डिटेल्स फोन पे फॉरवर्ड करता हूँ। पर हाँ, वो कंप्लेंट की कॉपी लाना मत भूलना। तुम टेंशन मत लो, मैं जा रहा हूँ ना साथ में। चलो 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 भाई, चलो जल्दी चलो। गणपति बाप्पा, मेरे सखाराम को मुझसे जल्दी मिला देना। डॉक्टर हाथी, एक काम कीजिए, आप भिड़े और बाकी सब लोगों को समझा के मेरे घर ले जाइए। मैं टप्पू सेना को यहाँ से भेजता हूँ, क्योंकि टप्पू अगर भिड़े की आंखों के आगे रहा तो भिड़े को बहुत गुस्सा आएगा। सही बात है ना? मैं क्या कहता हूँ भिड़े मास्टर, कि वो लोग गए हैं कंप्लेन करने, टाइम तो लगेगा लौटने में, और धूप बहुत तेज है, सनस्ट्रोक हो सकता है तुम्हें, तो मेहता साहब के यहाँ चल के बैठते हैं सभी लोग। क्यों मेहता साहब आपके यहाँ बैठे? अरे पूछने की बात है क्या? हाँ जरूर जरूर, चलो ना, वहीं बैठते हैं, इंतजार वहीं करते हैं। आइए चाचा जी, आइए, आराम से बैठिए। चल टप्पू, टप्पू, गोली, गोगी, बच्चों आप लोग एक काम करो, आप लोग जल्दी से घर जाओ, क्योंकि भिड़े की नजरों के सामने रहे तो और टेंशन बढ़ जाएगा। ठीक है अंकल। मेहता अंकल, हमें बहुत बुरा लग रहा है। हम लोगों की वजह से आप लोगों को कितना टेंशन हो गया। पापा और आप सबको कितनी भागदौड़ करनी पड़ रही है। हाँ बेटा, भागा दौड़ी करनी तो पड़ ही रही है, लेकिन अब क्या करें, ये जो रायता फैल गया है इसे समेटना तो पड़ेगा ना। जाओ तुम लोग। मेहता अंकल, कोई भी बात के लिए टप्पू सेना की मदद की जरूरत हो तो हमें बता देना। छोटे सोड़ी, फिलहाल तो आप लोग भिड़े की नजरों के सामने न आए, ये सबसे बड़ी मदद होगी। हाँ, और कोई जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा, आप जाइए प्लीज। ओके, ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो। मेहता अंकल, एक मिनट। क्या हुआ? आपको क्या लगता है कि स्कूटर तो हमें पता है कि गैरेज में है, तो फिर पापा, सोडी अंकल और पोपट अंकल सच में पुलिस स्टेशन जाएंगे? कैसी बातें कर रहे हो टप्पू, पुलिस स्टेशन कैसे जा सकते हैं वो? देखना ये है कि जेठालाल क्या बहाना बनाता है, क्या आइडिया लेके आता है वो। हाँ, लेकिन पोपट अंकल भी साथ में गए ना, इसलिए ज्यादा टेंशन हो रहा है। तू और तेरे पापा दोनों ने सोसाइटी सर पे उठा रखी है। खैर तू चिंता मत कर, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। अभी तुम जाओ जल्दी। हाँ ठीक है। पता नहीं जेठालाल सोडी इस पोपटलाल को कैसे संभालेंगे। ये पोपटलाल तो गुंदर की तरह साथ में चिपक गया है, इसका कुछ करना पड़ेगा। कुछ ही पहले पिड़ू और अय्यर प्रा को संभाला, अब ये पोपू आकर बह गया। पता नहीं आज तक दिन किਵੇਂ जा रहे हैं। क्या करूं, इसको जो सच है वो बता दूं? अरे नहीं, ये तो आईडी नंबर 1 है, अभी कभी चालू जीप में से भिड़े को फोन करके सब बता देगा। जेठाब्रा, मैं जो सोच रहा हूँ तुम भी वही सोच रहे हो? तू क्या सोच रहा है? हाँ, क्या करना है फिर? कुछ तो करना पड़ेगा। किस बारे में? पुलिस कंप्लेंट के बारे में। अरे भाई, पुलिस कंप्लेंट के बारे में सोचना क्या है? पुलिस स्टेशन जाएंगे और कंप्लेंट लिखवाएंगे। नहीं, वो तो बराबर है पोपटलाल, लेकिन मैं ये कह रहा था कि पता नहीं, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि पुलिस कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है, सखाराम बहुत जल्दी मिल जाएगा। हाँ जेठाब्रा, मैंने भी ऐसे लग रहा है ना? हाँ। भाई आप लोगों के लगने के चक्कर में वो चोर भिड़े के स्कूटर को लेके 9-11 हो जाएगा। जितना लेट करेंगे पुलिस कंप्लेंट करने में, उतना स्कूटर मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। सोडी, चल भाई, तू पुलिस स्टेशन ही लेके चल। जेठाब्रा, क्या करना? पुलिस स्टेशन ले ला? अरे नहीं। अरे क्या नहीं? और क्यों नहीं? मतलब अभी नहीं जाते हैं, पहले जरा रास्ते में एक कप चाय पी के जाते हैं। छोटी, आगे लेफ्ट में चाय की टपरी आएगी, वहाँ जरा रोक लेना। हाँ जेठाब्रा। अरे भाई, पुलिस कंप्लेंट करने के बाद चाय पी लेना। मुझे अभी चाय पीनी है तो तुझे कोई प्रॉब्लम है? जेठालाल, कंप्लेंट करना इम्पोर्टेंट है कि चाय पीना? चाय पीना तो थोड़ा जल्दी करना। अरे 2 मिनट लगेंगे पोपटलाल, चाय पीने में कितना टाइम लगेगा? हाँ छोटी, तू पहले चाय की टपरी पे ले लेना। हाँ जेठाब्रा।
मैं क्या कहता हूँ, पोपटलाल को अभी हमें सब कुछ बता देना पड़ेगा। हाँ जेठा भरा, मैनू भी यही लगता है ना? हाँ जा बता दे। जेठा भरा तुसी दसो ना। छोटे तू बता, तू अच्छा बताता है। अच्छा जेठा भरा तुसी दसो ना। आप मेरे से भी अच्छा दसोगे। अरे मैं सच कह रहा हूँ। छोटे क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? अरे कुछ नहीं, अच्छा वो आ गया। बैठ 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 बैठ। हाँ चाय पी चाय पी। अरे 3 कटिंग देना। अरे भाई मुझे चाय नहीं पीनी है। अरे पोपटलाल यहाँ बहुत मस्त चाय मिलती है। यहाँ की चाय पीने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, नहीं छोटी? हाँ जेठा भरा। हाँ थोड़ी थोड़ी पीना, मजा आएगा, थोड़ी पीना। हाँ? जेठालाल सोडी, तो मेरा पत्रकार दिमाग कह रहा है कि तुम दोनों के बीच कड़क मसालेदार चाय जैसी कोई बात उबल रही है। क्या बात है बताओ। छोटे पोपटलाल यहाँ तक आ ही गया है तो मुझे लगता है उसे बता देते हैं। हाँ जेठा भरा, मैंने भी लगता है इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। क्या बताना पड़ेगा? वही जो सच है। हाँ। क्या सच है? सखाराम का सच। सखाराम का सच मतलब हमको पता है सखाराम कहाँ है। मतलब सखाराम चोरी नहीं हुआ है? नहीं। मतलब तुम लोग भिड़े के साथ मजाक कर रहे हो? सखाराम को आप लोगों ने छुपाया है? अरे नहीं। अरे तो सखाराम है कहाँ? छोटी बता दे। जेठा भरा तुसी दसो ना। अरे बता ना छोटी, इससे इतना डर क्या रहा है? अरे इससे डरता कौन है? ये छोड़ी नहीं कुछ नहीं। बैठ बैठ। छोड़ी तू बता। नहीं जेठा भरा आप बताओ। छोड़ी तू बता, आप बताओ। तू बता, आप बताओ, तू बता, आप बताओ। इसी चक्कर में फंसे हुए हैं जेठालाल और सोढ़ी। और बताना किसको है? पोपटलाल को, जो खुद एक जीवित बम है। भाई जेठालाल और सोढ़ी की लड़ाई इस वक्त 2 मोर्चों पे है। एक तो पोपटलाल को संभालना है और दूसरा पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। कैसे करेंगे? अगर पुलिस स्टेशन नहीं गए तो क्या होगा? क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी में जाते ही भिड़े पूछेगा कि कंप्लेंट का क्या हुआ और कंप्लेंट की कॉपी कहां है। अगर पोपटलाल को बता दिया तो फिर पोपटलाल तो भिड़े को बता ही देगा और उसके बाद बॉम्ब फटेगा। यानी स्थिति बड़ी ही विस्फोटक है। और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त तो मैं भी अपने परम मित्र जेठालाल की मदद के लिए वहां नहीं हूं। उनके फायर ब्रिगेड वहां पर नहीं है। लेकिन मुझे लगता है चाय की इस टपरी पे चाय पीते हुए कोई ना कोई आइडिया जेठालाल के दिमाग में जरूर आएगा। चाय उनके दिमाग को ठंडा करेगी। लेकिन आइडिया क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मित्रों आपने कभी गरम गरम पकौड़ा खाया? एकदम गरम पकौड़ा। भाई जिस वक्त गरम पकौड़ा एकदम गरम हो ना, उस वक्त आपकी स्थिति बड़ी देखने वाली होती है। ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। यही स्थिति इस वक्त जेठालाल की है कि क्या करे, बताए कि ना बताए, ना बताए तो क्या करे, पुलिस स्टेशन न जाए तो भिड़े के सामने क्या बहाना बनाए, क्या आइडिया होगा। तमाम चीजें हैं लेकिन हर चीज ठाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। दरअसल हम लोग हमारे बच्चों की वजह से फंस गए पोपटलाल। क्या किया बच्चों ने? कल रात को बच्चों से पीड़ू के सखाराम का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कैसे? बताता हूँ, बैठ। अरे वो कल रात को मेहता साहब का हमको फोन आया। टप्पू, गोली और गोगी इस वक्त तीनों पटेल नगर में राधे श्याम टी स्टॉल के पास है और किसी प्रॉब्लम में। हम 2 रातों से भिड़े अंकल का स्कूटर सीखने आ रहे थे और आज सीखते सीखते हमसे एक्सीडेंट हो गया। अब इन लोगों ने गुनाह किया है तो इसकी सजा भी इनको मिलनी चाहिए। अरे भाई इस वक्त गुस्सा और बहस करने से कोई फायदा नहीं है। हमें ये सोचना है कि हमें आगे क्या करना है। तो यार एक काम करते हैं, सखाराम को गैरेज में ले जाके रिपेयर करके वापस सोसाइटी में खड़ा कर देते हैं। आप फिक्र मत करो, कल दोपहर में 2 बजे तक आपको स्कूटर मिल जाएगा। अरे बाप रे। कैसे भी करके पीड़ू को हमको 2 बजे तक शांत रखना है। जेठालाल कल रात को तुमने मुझे फोन किया, तब तक ये एक्सीडेंट हो चुका था। हाँ हो गया था। तो तुमने मुझे रात को बताया क्यों नहीं? तुम आज दोपहर को 2 बजे आने वाले थे ना, इसलिए। अच्छा, इसलिए पूरा बिल तुम लोगों ने मेरे नाम पे फाड़ दिया। अरे भाई सोडी ने बताया ना 2 बजे तक हमें कैसे भी करके भिड़े को शांत रखना था। तो अभी मुझे सबसे बेस्ट रास्ता यही सूझा।
सॉरी। अरे क्या सॉरी? तुम लोगों के बेस्ट रास्ते के चक्कर में वो मुझे श्राप दे चुका है कि 5 साल तक मेरी शादी नहीं होगी। मैं अभी के अभी भिड़े को सब कुछ सच सच बता देता हूँ। तेरे स्कूटर का एक्सीडेंट हुआ है और उसके लिए टप्पू सेना, मेहता साहब, जेठालाल, सोडी और हाथी भाई से मिल रहे। बोल दिया, हो गया। ओए बेड़ा गर्क हो गया। ये क्या किया तुमने पोपटलाल? मजाक। हाँ, आप लोगों ने मेरी भावनाओं के साथ थोड़ा खेला तो मैंने भी आप लोगों की भावनाओं के साथ थोड़ा खेल लिया, हिसाब बराबर। अरे भाई मैंने वीडियो को कोई फोन नहीं किया है। ओए थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी आगे क्या करने का सोचा है? वही सोचना है। एक काम करो, भिड़े को सब सच बता दो। अरे नहीं भाई नहीं, भिड़े को सच नहीं बता सकते भाई। क्यों? अरे क्या क्यों? यह सखाराम गायब है, इस बात से वो सुबह से बावरा हो गया। तो अगर हमने उसको सच बता दिया कि सखाराम टूट फूट गया है तो वो सुन के तो वो शायद। ना जी ना, उसे सच नहीं बता सकते। लेकिन बात को कब तक गोल गोल घुमाते रहोगे? 2 बजे तक। मेहता साहब का फोन। हाँ बोले मेहता साहब। हाँ जेठालाल, भिड़े पूछ रहा है तुम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे या नहीं? अरे उसको आपका फोन स्पीकर पे है? हाँ हाँ स्पीकर पे फोन। भिड़े सुन रहा है ना? भिड़े यही है। हाँ मैं सुन रहा हूँ जेठालाल, बोलो। हाँ भिड़े बस रास्ते में ही है, हम लोग निकल रहे हैं, पहुंच रहे हैं। ओके। एक मिनट जेठालाल, मैंने जो बोला है वो कंप्लेंट की कॉपी को लाना मत भूलना। हाँ 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 वो तो लाएंगे ही ना, लाएंगे। हाँ ओके चलो ठीक है, ठीक, ओके ओके, बाय बाय बाय। अब कंप्लेंट की कॉपी कहाँ से लाओगे? हाँ जी, उसके लिए कंप्लेंट करनी पड़ेगी। चलो जी कर देते हैं कंप्लेंट। अरे क्या कंप्लेंट कर देते हैं? आप पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करोगे तो पांडे जी सखाराम को ढूंढने निकल जाएंगे और ढूंढते ढूंढते सोडी के दोस्त के गैरेज पहुंच जाएंगे। तो सोचा है क्या होगा? शिशुपाल। यस सर। ये वही स्कूटर है ना जिसकी चोरी की कंप्लेंट दिखाई गई है? हाँ सब। खुशी का मौका है, मिठाई बंटनी चाहिए। पहली बार हम गोकुल धाम का केस सॉल्व करने जा रहे हैं। यस सर। आपको पता है ये स्कूटर चोरी की है? और नहीं साहब जी, ये स्कूटर तो मेरे दोस्त रोशन सिंह सोडी खुद यहाँ छोड़कर गए हैं ठीक करने के लिए। रोशन सिंह सोडी जो गोकुल धाम में रहता है? हाँ जी, रोशन सिंह सोडी जिसकी बीवी पारसी है। हाँ जी। एक बेटा भी है। बेटा है। उनका एक गैराज भी है। गैराज भी है। ओह माय गॉड, कब देखे गया वो स्कूटर? ओ जी कल रात नू। तब सोडी, मेहता, डॉक्टर हाथी और जेठालाल कल रात को यहाँ स्कूटर छोड़कर गए। और सर बाद में उन्होंने चोरी की कंप्लेंट लिखवाई। ये मैटर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। मिठाई कैंसिल। यस सर। इन चारों ने पुलिस को गुमराह किया। इस जुर्म में they all will be under arrest। ना 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 ना, ओ मैंने अरेस्ट नहीं होना। ओए हमको कोई कंप्लेंट नहीं करनी है जी। नहीं छोटी, मैं क्या कहता हूँ, हम लोग अभी कंप्लेंट कर देते हैं, फिर वो कंप्लेंट की कॉपी मिलेगी ना वो भिड़े को दे देंगे, और फिर जब भी सखाराम आ जाएगा उसके बाद पुलिस स्टेशन में जाके बोल देंगे कि मिल गया सखाराम, बात खत्म। अरे बात खत्म नहीं होती है, बात शुरू होती है। भाई पुलिस हमारी मदद के लिए, टाइम पास के लिए नहीं है। हाँ होते हैं। आप लोग जाके बोलोगे कि स्कूटर मिल गया तो कांग्रेचुलेशंस बोल के छोड़ नहीं देगी, बहुत सारे सवाल करेगी। स्कूटर कहाँ से मिला? यही पास में ही मिल गया। तो सुबह क्यों नहीं मिला जब पास में था? तो हम लोग दूर ढूंढ रहे थे। जब स्कूटर पास में हो तो दूर ढूंढने की क्या जरूरत है? पुलिस का टाइम पास समझ के रखा है। लगता है तुम हमारा नाम भूल गए। हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और झूठ बोलोगे तो पकड़ लेंगे। अब इस केस की तहकीकात होगी, बहुत गहराई से तहकीकात होगी।
और जानते हो कौन करेगा तहकीकात? खुद इंस्पेक्टर चालू पांडे। छानबीन होगी, तहकीकात होगी, और जैसे उन्हें पता चलेगा कि स्कूटर आप लोगों ने ही गैरेज में दिया है, तो वो इंक्वायरी करने गैरेज में पहुंच जाएगी। तब सोचो क्या होगा। कल रात से लेकर आज दोपहर तक ये स्कूटर गायब था। क्या स्कूटर को पहचानते हो? हाँ जी साहब जी, ये स्कूटर तो मेरे गैराज में रिपेयर हुआ है। वो मेरे दोस्त हैं रोशन सिंह सोडी, गोकुलधाम में रहते हैं, और उनके साथ वो जेठालाल, हाथी भाजी और मेहता साहब, वो लोग खुद आए थे रात को छोड़ने के लिए स्कूटर। गड़बड़, मतलब बहुत ही गड़बड़। सोडी, मेहता, डॉक्टर हाथी और जेठालाल, इन चारों को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाए। याद रखना हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडा। नहीं, मुझे डंडे नहीं खाने। कहाँ फंस गए हम, आगे कुआ पीछे खाई, और पता नहीं कहाँ छिपी आप लोगों की परछाई। सॉरी, मेरा मतलब है कि पुलिस कंप्लेन की तो टेंशन, और अगर नहीं की तो भिड़े को ये कंप्लेन की कॉपी देने की टेंशन। यारो, मैंने तो लग रहा है मैं कितने चला जाऊंगा और 2 बजे तो बाद ही आऊंगा। अरे सोडी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उससे अच्छा तुम अपने मैकेनिक दोस्त को फोन करो, क्या पता स्कूटर ठीक हो गया हो तो स्कूटर लेके सोसाइटी चले जाते, सारा टेंशन ही खत्म। अरे पोपट लाल, क्या बात कही है तुमने? इतनी सामान्य, इतनी अच्छी बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? लगा छोटे फोन लगा। थैंक यू पोपट लाल, अच्छा हुआ तुम हमारे साथ है। मैं तो हमेशा सबका अच्छा ही सोचता हूँ, बहुत भला आदमी हूँ मैं। फिर भी पता नहीं आप लोग मेरी शादी क्यों नहीं करवाते। अरे भाई, अच्छा है ना तेरी शादी नहीं हुई है। अगर शादी हुई होती तो फिर बच्चे होते तो देख ऐसे झमेले में फंसना पड़ता। नहीं, मैं तो अपने बच्चों को बचपन से ही साइकिल, स्कूटर, गाड़ी सब सिखा दूंगा, ताकि ऐसे झमेले में फंसने की जरूरत ही ना पड़े। हरप्रीत वीरे, हो गया ना स्कूटर रेडी? पाजी बस थोड़े काम चल रहा। वो कब तक रेडी हो जाएगा यार? पाजी 3 बजे तक हो जाएगा। 3 बजे तक रेडी होगा? क्या 3 बजे? 1 और घंटा बढ़ा दिया उसने। अरे लेकिन उसने तो बोला था ना छोटे कि वो 2 बजे तक दे देगा स्कूटर। बेटा मैं गल करना। हरप्रीत वीरे, तूने तो कहा था कि 2 बजे तक हो जाएगा। ओ सॉरी पाजी, बोला तो था, लेकिन मशीन है ना, खुलती है तो काम तो निकलता ही है। और पाजी आप भी तो गैराज चलाते हो, आपको तो पता ही है सब। हरप्रीत वीरे, वो बहुत टेंशन है, और टेंशन में मेरी पत्ती गुल हो गई है। कैसे भी करके जितना जल्दी हो सके स्कूटर को ठीक कर दे वीरे। हाँ, वो फिकर नोट पाजी, 3 बजे तक फुल एंड फाइनल रेडी हो जाएगा। लेकिन एक गल नहीं समझ आई, ये छोटे से स्कूटर ने आपको इतना क्यों परेशान कर रखा है? अरे ये स्कूटर कोई ऐसे वैसे इंसान का नहीं है, वो अपने शिक्षक है पिड़ू, और पिड़ू साहब का है। तू कैसे भी करके जल्दी से जल्दी स्कूटर ठीक कर यार। ठीक है भाजी, तुसी टेंशन ना लो, 3 बजे तक हो जाएगा। रखता हूँ। चंगा हरप्रीत वीरे। जेठा सखाराम तो 3 बजे मिलेगा, उनकी करांगे। यार, यहाँ 1 मिनट निकालनी मुश्किल है, पूरा 1 घंटा बढ़ गया। अब तो कोई चमत्कार ही आप लोगों को बचा सकता है। चमत्कार क्या होता है? जो हम जानते हैं? नहीं, जो हम नहीं देखते, लेकिन वह जरूर होता है। जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। क्या ये चमत्कार नहीं है? बम बम भोले, मस्ती में डोले, ज्योतिष विद्या सारे राज खोले। बाबा, 1 हफ्ते से मेरी पत्नी गुम हो गई है। पुलिस में गया, फरियाद की, सब कुछ किया, मैंने भी बहुत ढूंढा, मिल ही नहीं रही है। जो खो जाता है उसे मिलना ही पड़ता है, ये सृष्टि का नियम है। बम बम भोले, मस्ती में डोले, और ज्योतिष विद्या सारे राज खोले। वाह बच्चा वाह, मेरे पास आ और अपना मस्तिष्क दिखा। कल दोपहर को ठीक 4:05 और 23 सेकंड पर तुम्हारी पत्नी तुम्हें अवश्य मिलेगी। सच में बाबा? उत्तरी। जय हो बाबा की, जय हो। कल्याण हो। मिल गया।
छोटे पोपटलाल, हमको भी आइडिया मिल गया। कांग्रेचुलेशन जेठा, आइडिया क्या है? ये बाबा को हम लोग भिड़े के पास ले जाते हैं और भिड़े को बोलेंगे कि ये बाबा बहुत ही चमत्कारिक भविष्यवाणी करते हैं, बहुत जोरदार ज्योतिष है। और बाबा अगर भिड़े को बोल देंगे कि बच्चा तेरा स्कूटर 3 बजे तक मिल जाएगा, तो बात खत्म ना, टेंशन खत्म। करेक्ट है, इससे तो सारी टेंशन ही दूर हो जाएगी। ये तो सच में चमत्कार हो गया। चलो चलो बात करते हैं। चलो चलो चलो। ज्योतिष बाबा की जय हो। ज्योतिष बाबा की जय हो। आओ बच्चा, क्या समस्या है? बाबा, हमारा एक दोस्त है, बहुत परेशान है क्योंकि उसका स्कूटर गुम हो गया है। तो मिल जाएगा। बाबा, ढूंढना नहीं है, क्योंकि स्कूटर कहाँ है वो हमको पता है। तो समस्या क्या है? समस्या मैं बताता हूँ। क्या कि हमारे बच्चों की गलती की वजह से स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया है। हमने उसको रिपेयरिंग में डाला है गैरेज में। आज दोपहर को 3 बजे तक स्कूटर मिल जाएगा। और ये बात क्या है कि हमने हमारे दोस्त को बताई नहीं है और बता भी नहीं सकते, क्योंकि वो स्कूटर को अपना बेटा मानता है। तो हम ये चाहते हैं कि अभी आप हमारे साथ हमारे दोस्त के पास चलो और जैसा भविष्यवाणी कर रहे हो ना, ऐसे बड़ी आवाज में बोलना कि बच्चा, तेरा स्कूटर सही सलामत है, दोपहर को 3 बजे तक तुझे वापस मिल जाएगा। जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा। तुच्छ मनुष्य, तुम मुझे खरीदना चाहता है? नहीं, खुशी भेंट खरीदना, मैं कौन होता हूँ आपको खरीदने वाला। खुशी भेंट, आपको जो अच्छा लगे दे दूंगा। भाग जा, नहीं तो मैं भी तुझे भस्म कर दूंगा। अरे जेठालाल, बाबा, हे बाबा, शांत हो जाइए। ये बेवकूफ लोग हैं, इनको मालूम नहीं है बाबा लोगों से कैसे बात करते हैं। आप स्कूटर को छोड़िए, आप ये बताइए मेरी शादी कब होगी? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तू भी भाग यहाँ से, नहीं तो भी न जाने कहाँ से आ जाते हैं। ये क्या किया आप लोगों ने? उनकी विद्या का अपमान नहीं किया होता तो अभी बता देते वो मेरी शादी कब होगी। बेटा भरा, उनकी करिए, आइडिया तो फेल हो गया। नहीं नहीं छोटी, ये आइडिया फ्लॉप नहीं हुआ है। अभी क्यों? इसी आइडिया को हम काम पे लगाते हैं। क्या है, ये बाबा नहीं आता है ना सही, हम किसी और को बाबा बना के हमारे साथ ले जाएंगे। वाह 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 जेठा भरा, आइडिया तो हिट है। पर बाबा किन्हों बनाइए? ना बाबा ना, मेरे सामने मत देखो, मैं बाबा नहीं बनूंगा। अरे पहले ही आप लोग मेरे नाम पर बिल फाड़ चुके हो। अगर अभी मैं इसमें पकड़ा गया तो मेरी आजीवन शादी नहीं होगी, ऐसा श्राप दे देगा बीड़ा। बेटा भरा, छड्डो पोपनू, तुसी बन जाओ। नहीं नहीं छोड़ी, मैं बाबा नहीं बन सकता। क्यों जेठा भरा? अरे भाई, तुम दोनों मुझे बाबा बना के अपने साथ ले जाओगे तो भिड़े तुरंत पूछेगा जेठालाल कहाँ है। तो मुझे लगता है कि हम तीनों में से कोई बाबा नहीं बन सकता। ऐसे करेक्ट है। हमें किसी और को बाबा बना के हमारे साथ ले जाना पड़ेगा। लेकिन किसको ले जाए? तो बनाए ज्योतिष बाबा करतारे। ना ना, सुंदर नहीं यार, वो भी मिल गया बाबा। अच्छा, कौन? नट्टू काका। नट्टू काका कर पाएंगे? हाँ। अरे भाई, बचपन से वो गांव में रामलीला ये सब करते हैं, बवाई बवाई बहुत की उन्होंने। ओहो, अच्छा, जबरदस्त कलाकार है वो। और दूसरी बात क्या, वो जहाँ रहते हैं ना, उनके पास में एक नाटक वाला रहता है, उनका दोस्त है। तो ये सब कपड़े वपड़े सब भाड़े पे देता है, तो वो भी अभी अर्जेंट में मिल जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर तो बढ़िया, बात करो बात करो। वाह, इसे कहते हैं छुट्टी का मजा। क्या मजेदार खाना है। मटर आलू की सब्जी, दाल फ्राई, गर्मा गर्म पूरी और रत्नागिरी आफूस कैरी का रस। देखने में इतना मजेदार है तो खाने में तो कितना मजा आएगा। हाँ, क्या कैरी के रस का टेस्ट है, जस्ट लाइक हेवन। अगर इस वक्त खाने में सेठ जी भी मेरे साथ होते तो उन्हें मजा आ जाता। अरे, सेठ जी को याद किया और सेठ जी का ही फोन आया।
बोलिए सेठ जी। अभी आपको याद कर रहा था। ले क्यों? अरे रस पूरी खाने बैठा हूँ सेठ जी। रस देखकर आपकी याद आ गई। आइए आइए सेठ जी, गर्मा गर्म रस पूरी खाने के लिए आ जाइए। अरे नट्टू काका, यहाँ दौड़ा दौड़ करके पैर के घोटले चढ़ गए और आप रस पूरी खाने बैठे हैं। अरे सेठ जी, रस पूरी अकेले खाने का आनंद नहीं है, आप आ जाइए ना, आपके साथ खाने का मजा आएगा। क्यों अकेले खाने बैठे? भागा कहाँ? सेठ जी वो तो बेचारा सो रहा है, आपको मैंने बोला था ना रात को हॉस्पिटल जाता है। बोलो, हम सबको धंधे लगा के महाराजा बागेश्वर नाथ जी चैन की नींद सो रहे हैं। सेठ जी क्या सोच रहे हैं, आ जाइए ना रस पूरी खाने। बापूजी और टप्पू सेठ को भी लेते आइएगा। नट्टू काका, रस पूरी किसी और दिन खाएंगे, अभी तो मैंने आपको एक अर्जेंट काम के लिए फोन किया है। सॉरी सेठ जी, आज संडे है और संडे के दिन मैं काम की बात नहीं करता। दिस इज मी टाइम, ये समय मेरा है और मेरा समय मैं मुझसे किसी को भी नहीं छीनने दूंगा। अरे नट्टू काका, अगर अभी आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा सुख चैन सब कुछ छिन जाएगा। क्या हुआ सेठ जी, एनीथिंग सीरियस? सीरियस? अरे डबल तिबल चौबल सीरियस है नट्टू काका। ओह माय गॉश, व्हाट हैपेंड सेठ जी, माने क्या हो गया? बहुत लंबी कहानी है नट्टू काका। ठीक है तो मेक इट कटिंग, मतलब टूक में समझाइए। टूक में कहूँ तो अभी सोसाइटी में वो भिड़े के सखाराम के गायब हो जाने पर मगजमारी चल रही है और सखाराम जो गायब हुआ है उसमें हमारे बाघा का भी योगदान है। बाघा का? क्यों, बाघा ने क्या किया? अरे वो टप्पू सेना को क्या वेकेशन में स्कूटर सीखना था, तो हमारा ये बाघा बना उनका स्कूटर गुरु। तो पिछली 2 रात से क्या? ओह माय गॉश, मतलब बाघा ने मुझसे झूठ बोला? हाँ। वो पिछली 2 रातों से हॉस्पिटल नहीं जाता था? नहीं। वो टप्पू सेना को स्कूटर सिखाने जाता था? हाँ। डिस्गस्टिंग। सेठ जी आप फोन चालू रखिए, मैं अभी उसे उठा के उसकी खबर लेता हूँ। नट्टू काका, अभी बाघा को छोड़िए, आप एक काम कीजिए, फटाफट गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचिए ज्योतिष बन के। क्या बन के? ज्योतिष, ज्योतिष बन के। ज्योतिष बन के मुझे क्या करना है? समझाता हूँ। अरे नहीं 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 सेठ जी, क्या बोल रहे हैं आप, ये मुझसे नहीं होगा, ये तो बहुत कठिन काम है, कुछ गड़बड़ हुई तो मैं फंस जाऊंगा। नट्टू काका, हम लोग यहाँ बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, एक आप ही है जो हमें बचा सकते हैं, प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए। अरे लेकिन सेठ जी। नट्टू काका, आपको आपके आम रस पूरी की कसम। अरे क्या आम रस की कसम बोल रहे हैं सेठ जी? अरे आपकी बात सुनकर ये रस पूरी मुझे अब त्रास पूरी लग रही है। नट्टू काका देखिए, अगर आप हमारा ये काम कर देंगे ना तो हाफूस करी के रस से मैं आपको अभिषेक करूंगा। नहीं 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 सेठ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। और इसमें डरने की क्या बात है नट्टू काका, आप तो जन्मजात कलाकार है। आप ही कहते हैं ना कि आपने बचपन से गांव में रामलीला भवाई बहुत की है, अलग अलग पात्र की है, तो अरे नहीं नहीं सेठ जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नट्टू काका, आपको आना ही पड़ेगा। अरे सेठ जी, छुट्टी के दिन आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं? प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए नट्टू काका, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज। हाँ प्लीज। ठीक है, मैं आपको सोच के बताता हूँ। अरे सोचने का टाइम नहीं है नट्टू काका, और आप चिंता मत कीजिए, वहाँ पे मैं रहूंगा, मेहता साहब होंगे, फिर हाथी भाई होंगे, सोडी होगा, पोपट लाल होगा, हम सब होंगे। तो अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम संभाल लेंगे। आप तो बस भगवान का नाम लेके ज्योतिष की वेशभूषा में फटाफट गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचिए, आगे आगे गोरख जाके। ठीक है सेठ जी, मैं पहुंचता हूँ। ओके, जल्दी जल्दी से जल्दी पहुंचे नट्टू काका। हाँ हाँ सेठ जी, मैं जल्दी पहुंचता हूँ बस। ओके, थैंक यू नट्टू काका। हे भगवान, छुट्टी के दिन बहुत बड़ा काम मुझे सौंपा गया है, मुझे एक काम पूरा करने की शक्ति देना भगवान। जय हो मेरे परम मित्र जेठालाल की जय हो। भाई क्या आइडिया निकाला है, मैंने आपसे कहा था ना कोई ना कोई आइडिया जेठालाल के दिमाग में जरूर आएगा, लेकिन क्या कमाल का आइडिया है भाई। नट्टू काका बन के आएंगे ज्योतिष और तमाम समस्याओं का समाधान कर देंगे, मतलब एक ही समस्या सखाराम वाली, इस समस्या का समाधान कर देंगे। एक तीर से 2 शिकार।
भिड़े शांत हो जाएगा। और दूसरी चीज, वो पुलिस कंप्लेंट की कॉपी के बारे में बात ही नहीं करेगा, क्योंकि अब तो जो कुछ कहेंगे वो ज्योतिष बने नटू काका कहेंगे। भाई जीवन में जब आदमी निराश हो जाता है, कोई उम्मीद नहीं होती, मुसीबत में पड़ा होता है, चिंतित होता है, तब वो भविष्य देखने वालों का या ज्योतिष का सहारा लेता है। देखिए, जब आदमी नाउम्मीद होता है ना, तब उम्मीद की एक किरण भी सूरज की तरह लगती है। तमाम मुसीबतों से घिरा आदमी, उससे कोई ये बता दे कि कल क्या होने वाला है, तो उसे बल मिलता है, ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है, राहत मिलती है। और इस वक्त भिड़े को भी राहत मिलने वाली है और मुसीबतों से टकराने का साहस भी मिलने वाला है और बल भी मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी चीज इस वक्त जेठालाल के लिए यह है, जो बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है और उसके लिए मुश्किल भी है, कि वो गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों के दिमाग में ये ज्योतिष वाली बात डालेगा कैसे। आपको क्या लगता है, जेठालाल ये काम कर लेगा? मुझे तो लगता है कि बखूबी कर लेगा। अब देखिए, मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूं नहीं, लेकिन इतना जरूर आपको बता सकता हूं कि आपके चेहरों की हंसी रुकेगी नहीं, क्योंकि ये बताने के लिए हमें किसी ज्योतिष की आवश्यकता नहीं है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.